कुछ लोग होते हैं जो घर को घर और दफ्तर को दफ्तर बनाकर रखते हैं, लेकिन मिश्रा परिवार ने तो घर और दफ्तर में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा था। अरे रमेश बेटा, तुम तो नजर ही नहीं आते हो। कहाँ रहते हो आजकल? अंकल जी, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? ऑफिस में, और कहाँ। वैसे आपके बेटे कुछ कर रहे हैं या नहीं? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। अंकल जी, वो तो देख ही रहा हूँ, 4 लोगों को जोड़कर गप्पे मारने में ही परफेक्ट है आपके बेटे। तुम लोग भी तो मोहल्ले में ही रहते हो, आज तक किसी से बातें करते ही नहीं देखा। आपने हमें बातें करते नहीं देखा, इसीलिए तो हर महीने गाड़ियां आते देखते हैं। खैर, चलता हूँ। रमेश आगे बढ़ जाता है। प्रकाश मन ही मन बड़बड़ाता है, पता नहीं इतना घमंड किस चीज का है। ये लोग क्या कोई अनोखा पैसा कमा रहे हैं? हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। जॉगिंग से निपटकर रमेश घर आ चुका था और आते ही अपने छोटे भाई को आवाज लगाने लगा, अजय, अजय। क्या हुआ भैया? मैं भी बिजी हूँ मीटिंग फिक्स करने में। अरे वो मीटिंग छोड़, तूने बिल नहीं भेजा अब तक, पेमेंट नहीं आया अभी तक। ओहो भैया, मैंने बोला तो था प्रिया से, मैं पूछता हूँ उससे। रहने दो तुम, अब मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन तुम ये बताओ, साक्षी की शादी के लिए जो हलवाई बुक करना था वो हो गया? हाँ हाँ, हो गया। अजय और रमेश हर वक्त अपने बिजनेस के कामों में व्यस्त रहते थे और अब कुछ ही दिनों में उनकी छोटी बहन साक्षी की शादी होने वाली थी। नन्ना जी, आपने जो लहंगा अपनी सगाई पर पहना था ना, सब पूछ रहे थे कहाँ से लिया। भाभी, वो डिजाइनर लहंगा था, ऐसी हर दुकान पर नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनवाया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब शादी के लिए भी लहंगा देखना है कि नहीं? भाभी, आपको क्या लगता है मैं अपनी किसी काम से चूक जाऊंगी? आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या पहनने वाली है, लगना चाहिए कि मेरी भाभियां हैं। हाँ, मैंने तो रमेश को कहकर माहेश्वरी साड़ियों का ऑर्डर दे दिया है। वाह दीदी, लगता है अब बस मेरी ही तैयारी होनी बाकी रह गई है। अरे तुम तीनों बात कर रही हो, कोई बताएगा नहीं कि अभी तक चंपा क्यों नहीं आई? क्या बात करिए मम्मी जी, अभी तक नहीं आई? नहीं तो पता करो कहाँ है। अरे आ गई मैं। कहाँ रह गई थी तू? वो बगल वाली शर्मा आंटी से बात करने लगी थी, तो आने में देर होगी। चंपा भाई, तुम हमसे पैसे लेती हो या उनसे? और नहीं तो क्या, हम यहाँ बैठे हैं कि तुम आओगी, नाश्ता बनेगा और तुम होके गप्पे मार कर आ रही हो। अरे तो क्या हुआ, किसी के हाल चल ले लिए तो? ये सब फालतू के काम है, बस समय की बर्बादी। ठीक है भैया, आप लोग तो दिन भर बस ऑफिस करते रहते हो। और अब तुम फटाफट चाय बना दो, हमें ऑफिस भी जाना है। अभी बनाती है? पता नहीं कैसे लोग हैं, मोहल्ले के एक आदमी को नहीं जानती है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, मैं किधर कुछ बोली। चंपा चुपचाप किचन में आ जाती है और काम करने लगती है। चंपा, मेरी ग्रीन टी कमरे में ले आना, और हमारा नाश्ता भी। मेरी पूजा की थाली तैयार कर दे। इस घर में अगर मैं न रहूं तो कोई काम होगा ही नहीं, सब लोग बस चंपा चंपा करते रहते हैं। चंपा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अब कौन आ गया सवेरे सवेरे? वो दरवाजा खोलती है, देखती है सामने एक आदमी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। क्या है? अरे वो मैं बिजली विभाग से आया हूँ। क्यों, अब क्या घर घर जाकर बिल के पैसे लेने लगे हो? अरे नहीं, घर में कोई है क्या? हाँ, सब लोग हैं। चंपा बिजली वाले से बात कर रही थी, तभी साक्षी की आवाज फिर आई। चंपा भाई, मेरा फेस पैक ले आओ ना। अरे मेरे को बहुत काम है, तुमको क्या काम है, जल्दी बताओ। देखो, अब गर्मियां आने वाली है, इसलिए लाइट को सुधारने के लिए 1 महीने तक लाइट बस 4-4 घंटे आएगी। अगर किसी को समस्या होगी तो वो अपील कर सकता है बिजली घर जाके। ठीक है, तो अब तुमको कुछ समझ में आया? नहीं। तो फिर अंदर से किसी को बुला दो, उसको समझा दो। ठीक है, अभी आती हूँ। चंपा अंदर दोनों बहुओं के पास आती है और दोनों बहुएं चंपा को देखते ही कहती है, अरे तुमने अभी तक नाश्ता नहीं दिया? किस काम में इतना व्यस्त हो, लाकर दो ना। भाभी, वो दरवाजे पे कोई तो आया है। उसको कह दो अभी साहब नहीं है, बाद में आए। तुम नाश्ता लाओ, भूख के मारे जान निकल रही है। ठीक है। चंपा वापस बाहर आती है, लेकिन बिजली वाला चंपा को देखकर फिर से मुस्कुराने लगता है। ओ भाई साहब, क्या देख रहे हो? ब्याह हो गया क्या तुम्हारा? क्या बोला? मेरा मतलब मालिक लोग कहाँ है? अभी व्यस्त है, बाद में आने का। ठीक है, अब तो लगता है आना जाना लगा रहेगा। अरे जाओ भैया, मैं सगाई शुदा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चंपा दरवाजा बंद करके अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और शाम के वक्त सभी लोग ऑफिस से वापस लौट कर आते हैं। भैया, अब से बात करने की थी। आज चंपा, महीना हो गया ना तुम्हारा, ये लो पैसा और जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना। अरे नहीं भैया, पैसे की बात नहीं है। तो क्या हुआ, कम लग रहा है? ये लो 1000 और ले लो।
अरे भैया सुनो तो। अरे बहुत काम है, अभी जाओ। ठीक है, जा रहे लिए। चंपा सारा काम निपटाकर अपने घर जाने लगती है। तभी बिजली वाला महेंद्र फिर आता है। हेलो जी, कोई है? ओफो, ये फिर आ गया। आ गए क्या मालिक लोग? हाँ, तो गए। तो बुला दो उनको, इस कागज पर साइन लेना है। बुलाती है। चंपा वापस रमेश के कमरे में आती है। अरे चंपा, तुम फिर आ गए। कोई काम है तो अब अजय को बोलो, दिख रहा है ना मैं कितना बिजी हूँ। ठीक है भैया, भड़क को रहे हो। चंपा अजय के पास जाती है और देखती है अजय और प्रिया रील बनाने में व्यस्त थे। अरे चंपा, तुम गई नहीं अभी तक? भैया वो कोई आपसे मिलने को आया है, उसको बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। अरे भैया, उसको जरूरी काम है। अरे बोलो बाद में आए, अभी जाए यहाँ से। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। और दरवाजा लगा कर जाना। हाँ, मेरे को भी इधर रुकने का कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ, वैसे भी लेट हो गया है। चंपा बाहर आती है, बिजली वाला खड़ा था। देखो भैया, अभी उन लोगों के पास टाइम नहीं है बाद में आने का। अजीब लोग हैं, घर के काम के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब कोई भी समस्या हो तो बिजली घर पर ही आ जाना सीधा। हाँ ठीक है ठीक है। अगले दिन सभी लोग फिर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शादी की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। देखो, हमारे बंगले की डेकोरेशन का काम अगले हफ्ते हो जाएगा। बारातियों और मेहमानों के ठहरने के सारे इंतजाम भी अच्छे से हो गए। हमारी बहन की शादी देखता रह जाएगा जमाना। हाँ ये तो है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो तुम दोनों भाई। चंपा भाई, तुम छुट्टी मत लेना, बहुत सारे काम तुम्हें देखना है। अरे भैया चिंता मत करो, मैं देख लूंगी सब कुछ। अरे भाभी सुनिए ना, आज तो मार्केट जाना है, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए। चलिए हम दोनों भी ऑफिस निकलते हैं। मुझे भी एक दो जगह जाना है आज। चंपा, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है, आप लोग बेफिक्र होकर जाओ, जिसको जिधर भी जाने का है। सभी लोग जा चुके थे। चंपा घर में अकेली थी कि दरवाजे की घंटी टन टन करके बज उठी। अरे अभी कोई पिक्चर भी नहीं देखने देता मेरे को आराम से। चंपा ने दरवाजा खोला तो वही बिजली वाला महेंद्र आया हुआ था। अब क्या हुआ? वो कल कागज देकर गया था, साइन हो गए। अरे मैं तो भूल ही गई। अब तो सब लोग बाहर निकल गए, जैसी आएगी मैं करवा देगी। ठीक है, अब नहीं आऊंगा मैं, इस तरफ आखिरी चक्कर था। अरे हाँ भाई ठीक है ना। महेंद्र चला जाता है और चंपा कागज ढूंढने में लग जाती है। अरे रे, अब ये कागज किधर गया, पता नहीं किधर रख दिया। अरे हाँ, याद आया, रसोई में रखा था। चंपा कागज ढूंढकर वापस से मूवी देखने लग जाती है और शाम को रमेश के आते ही उसे कागज देने जाती है। भैया ये आपके लिए कागज देकर गया था कोई। अरे अब इसको रख दो, बाद में देख लूंगा। ठीक है, अब मैं जा रही, लिए सारा काम हो गया है। चंपा तो कागज रखकर चली जाती है, लेकिन फोन कॉल्स और मीटिंग में व्यस्त लोगों को उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं रहता। मेहमान आने शुरू हो जाएंगे कल से, बस सब सही से निपट जाए। मम्मी जी क्यों टेंशन लेती हो आप, सब हो जाएगा। अब हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। वो तो है। धीमे धीमे शादी का टाइम पास आ चुका था। घर में मेहमानों की हलचल थी और अब तक तो घर को भी दुल्हन की तरह सजा दिया जा चुका था। अब बरसों हमारी छुटकी विदा भी हो जाएगी। कल बाराती आ जाएंगे, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भैया कुछ कमी नहीं रहेगी, फूल से लेकर इत्र तक सब छिड़कने का इंतजाम है। और मेहमानों के खाने पीने का? वो सब तो कैटरिंग वालों से कह दिया है। बहुत अच्छा। आंटी जी मेरा काम हो गया है, सब मेहमानों को कमरे में पानी चादर सब कुछ दे दिया है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, कल टाइम पर आ जाना। चंपा काम खत्म करके चली जाती है। सभी मेहमान नाच गाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और देर रात 12 बजे मिश्रा मेंशन की बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, इतनी गर्मी में लाइट कैसे चली गई? गायत्री, ओ गायत्री। बुआ जी कहाँ है आप? बड़ी बहू छोटी बहू टॉर्च कहाँ रखी है? अरे लेकिन इन्वर्टर क्यों नहीं चला? उसे तो ठीक करवाने के लिए कहा था ना मैंने तुझे। क्या बात कर रहे हो भैया, मुझसे कब कहा? तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, मेरा पोता गर्मी में रो रहा है। बुआ जी आप परेशान ना होइए, मैं अभी पंखे ढूंढती हूँ। बहू चलो जल्दी स्टोर रूम में, इससे पहले कि सारे मेहमान बाहर आ जाए। चलिए चलिए मम्मी जी। सास और बहुएं मिलकर स्टोर रूम में जाती है। सिर्फ हमारी लाइट गई है क्या? देखो तो सबके घर की लाइट चमक रही है। मम्मी जी घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है, सारे मेहमान आ गए, अब क्या होगा? बहू किसी तरह रात तो काटनी होगी, सुबह ही होगा जो होगा। इधर देखा टॉर्च। जी मम्मी जी। सारे मेहमान गर्मी से परेशान होकर हॉल में इकट्ठे हो गए थे। मच्छर भी काटने आ गए अब तो। ये सब कैसी व्यवस्था की है तुम लोगों ने? अरे भाई चलो, यहाँ से हमें नहीं रुकना, मच्छरों से कटवाना थोड़ी ना है।
हाँ भाई, यहाँ से तो अच्छे अपने घर में थे, बंगला बना दिया लेकिन लाइट का कोई इंतजाम नहीं। अरे अरे क्या बात करिए बुआ जी। फूफा जी आप शांत रहिए, अभी हम कुछ करते हैं। अब इतनी रात को क्या करेंगे, जो कर सकते हैं वो सुबह ही तो होगा। देखिए आप सभी लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, अभी ज्यादा गर्मी करेंगे तो सच में गर्मी लगेगी। अरे बउआ, गर्मी है इसलिए गर्मी लग रही है, तुम हमका मत सिखाओ। चुप रहे अजय, बुआ जी का पारा और गर्म मत कर। ये लीजिए पंखे, अभी तो इसी से काम करना होगा। जैसे तैसे मेहमान हॉल में और छत पर अपनी रात काटते हैं। सुबह जब चंपा आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग हॉल में और कमरे में चूहे है क्या? अरे नहीं चंपा, कल रात अचानक लाइट चली गई। अचानक? लेकिन क्यों? अब पता नहीं, सिर्फ हम लोगों की ही गई है। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? बाकी सबकी इधर तो लाइट है। ये लाइट वाले बिना बिना बताए सब कर देते हैं। प्रिया की बात सुनकर चंपा को एकदम से ध्यान आता है और वो कहती है, क्यों भैया, मैंने आपको एक कागज दिया था, आपने देखा नहीं क्या? कौन सा कागज? मुझे तो ध्यान नहीं है। क्या? ऐसा क्या था उस कागज में? अरे वो बिजली वाला देकर गया था, मैंने तो कितनी बार बताने की कोशिश की। क्या बता के गया था वो? वो बोल रहा था कि लाइट को ठीक करने के लिए बिजली कटौती की जाएगी और 4 घंटे की बिजली आएगी, वो कब आएगी वो पता नहीं। हे भगवान, तुम लोगों से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अरे सुनो तो। ये फूफा जी कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बस तो बाथरूम से इधर से आ रही है। क्या वो फूफा जी? ऐसी शादी देखी नहीं आज तक, पानी चला गया, साबुन लगा रह गया। लो जी, टंकी भी खाली हो गई। अब क्या करेंगे? अरे किचन से पानी लाकर दे दो फूफा जी को, और अभी कोई नहाने मत जाना, हम लोग बिजली घर होकर आते हैं। हाँ हाँ जल्दी से जाओ। लो जी, पूरी रात गर्मी में काटी और अब नहाने भी नहीं दिया जा रहा। बुआ जी आपको नहाने की पड़ी है, मेरी कल शादी और पसीने से सारा फेशियल खराब हो रहा है। अरे तो हमारे जमाने में ये सब झंझट नहीं होते थे, पसीने से और ग्लो आता है। तुम तो नए नए उम्र के बच्चे हो। नन्ना जी आप चलिए, हम आपके ऊपर हवा करते हैं। कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए। चंपा सबको शरबत पिला दे। अभी बनाती है। चंपा किचन में सबके लिए शरबत बनाती है और लेकर आती है। अरे ये क्या है, इससे अच्छा चाय ही बनाकर दे देती। ये क्या गर्मा गर्म शरबत है। अब फ्रिज तो रात से बंद है, इतनी गर्मी में पानी थोड़ी ना ठंडा रहेगा बुआ जी। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से रुक कर भी क्या करेंगे, ऐसे गर्मी में हैरान होने थोड़ी ना है। अरे आप थोड़ा तो शांत रहिए। गए हैं ना अजय और रमेश, अभी लाइट भी आती होगी। अजय और रमेश बिजली घर से लौट आए, लेकिन उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे बात नहीं बनी है। क्या हुआ, लाइट कहाँ है? जेब में है फूफा जी। देखो तो बिल्कुल भी बात करने का लक्षण नहीं है। अरे बताओ ना क्या हुआ? बिजली घर बांधे 1 हफ्ते के लिए। हैं? अब क्या करेंगे? ये बाहर शोर कैसा? चलिए देखकर आते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाराती आ चुके थे। इन्हें तो कल आना था, ये आज कैसे आ गए? अरे पर अंदर तो आने दो। मम्मी जी हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ वहाँ कहाँ ही रुकना, इतना बड़ा मेंशन है, काफी है हम लोगों के लिए। सही सोचा दामाद जी, वैसे भी सारे फंक्शन तो यही होना है। तो अंदर आने दीजिए सासू माँ। हाँ हाँ आइए आइए। ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो सिर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी में रेलवे स्टेशन आ गए। इतनी भीड़ और हवा भी नहीं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब तो बारात भी आ गई, वो भी 1 दिन पहले। चंपा सबको पानी पिलाओ। अरे मैं किधर से पानी पिलाएगी, पानी होना भी चाहिए। जो था उससे फूफा जी ने नहा लिया और उनके पोते ने। बस बस बस, अब क्या करें मम्मी जी? मुझे तो सब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भैया बाहर हलवाई कह रहे हैं कि बिना पंखे के खाना नहीं बनाएंगे गर्मी में। आज तो हमारा पैसा भी काम नहीं आ रहा। मैंने जनरेटर वाले से बात की थी, सब बुक हो गया उसका। तो क्या अब अपनी बहन की शादी ऐसे होगी? आप लोग घबराइए मत, मेरे पास उपाय है। क्या? आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी शरबत और ठंडे पानी का इंतजाम करती है। चंपा घर के बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में पड़ोसी अंकल प्रकाश के साथ शरबत और ठंडे पानी की बोतल लेकर आती है। अरे अंकल जी आप? चंपा ने बताया सब कुछ, तुम लोग परेशान क्यों होते हो, हम लोग कब काम आएंगे। लेकिन आपको कैसे परेशान करें? पड़ोसी मुसीबत के वक्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हम तो मोहल्ले में आपके अलावा किसी को जानते भी नहीं है। तो क्या हुआ, हम सब तो जानते हैं। कल बिटिया की शादी है, उसकी तैयारी करो। ये लीजिए, आप सब लोग भी शरबत लीजिए। अब क्या करें अंकल, घर में पानी भी नहीं है, शादियों का सीजन है, शहर का कोई बड़ा होटल भी खाली नहीं है। हमें लगा था हम तो सब कुछ अपने इस बंगले में कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ नहीं, हमारा पूरा मोहल्ला तैयार है। क्या सच में? हाँ,
तुम आधे आधे मेहमानों को भेज दो नहाने धोने के लिए, हम लोग कर लेंगे सब इंतजाम। और हलवाइयों को भी जगह दिला दीजिए अंकल। अरे तो मेरे घर का हॉल है ना, वहां बन जाएगा खाना। तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है, बेझिझक भेज दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो ऐसे समय में हमारी मदद करने आ गए। बहन जी, एक बार को सुख में ना आए, लेकिन अच्छे पड़ोसी दुख में और जरूरत के वक्त तो साथ ही खड़े मिलेंगे। आपका जितना धन्यवाद करो कम ही है। चलिए चलिए, ये वक्त बातों का नहीं है, ये वक्त है तैयारी का। पहले आराम से बिटिया को विदा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देख रहे हो भैया, इन्हीं पड़ोसियों का फालतू और गप्पे मारने वाला बोलते थे ना। अब तुम तो ताना मत मारो, समझ में आ गया मुझे, मैं गलत था। मम्मी देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। अरे बेटा मेरे घर चलो, अपनी ब्यूटी खराब मत करो। मेरी बेटी का कमरा है, वो फ्री करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। साक्षी अपना सारा सामान लेकर अंकल के घर चली जाती है और उसकी शादी पड़ोसियों की मदद से बिना किसी झंझट के आराम से निपट जाती है। और मिश्रा परिवार के लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हमेशा पैसा ही काम नहीं आता, पड़ोसियों से भी व्यवहार बनाकर रखना ही पड़ता है।